हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29। ठीक है। तो ये जो वर्कशीट है वो आपकी कौन से बुक से ली गई है? फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो चलो इसको रीड करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट हैव लर्न टू हेट एंड दे कैन बी लर्न टू हेट। मतलब जो कोई आदमी है वो क्या वो पैदा होते ही हेट नहीं सीखता है, मतलब बुराई नहीं सीखता है। उसके जो आजू बाजू के यानी कि जो बैकग्राउंड है, उसके जो रिलीजन है, लोग उसको हेट करना सिखाते हैं। ठीक है। एंड इफ़ वी कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टफ टू लव फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स पॉजिटिव। देखो, अगर जब कोई बच्चा हेट करना सीख सकता है तो वो लव करना भी सीख सकता है। बस ज़रूरत है तो उसको लव करना सिखाने की। ये कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। इवन इन ग्रीमिश टाइम ऑफ प्रिजन when my comrades and were pushed off our limit, I would see glimmer of humanity in our the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man, goodness is flame that can be hidden, never extinguished. देखो, नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था, जब मैं जेल में बंद था, तो वहाँ का जो गार्ड था वो उनसे कैसे बर्ताव करता था? प्यार से बर्ताव करता था। वो उनसे प्यार से बर्ताव करता था, वो उसकी गुडनेस थी। ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इज द एक्सट्रैक्ट। स्केर्ड, ऑप्टिमिस्टिक्स, एंक्सियस, वॉरिड। देखो, तो नेल्सन मंडेला कैसे थे? ऑप्टिमिस्टिक्स थे। ओके, ये आएगा आपका बी वाला आंसर। और देखो क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। जो नेल्सन मंडेला के साथ ह्यूमैनिटी किसने की? अभी मैंने बताया गार्ड ने। काइंडनेस इन अ वन गार्ड इन अ प्रिजन इवन इफ फॉर अ सेकेंड। किसने की थी? गार्ड ने। तो यह आ जाएगा सी। सी है आपका आंसर इसमें। ओके, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, सीधा टू द पॉइंट आंसर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ एक्सटिंग्विश्ड? ब्लो आउट, डॉस्ट, पुट आउट। ये हो नहीं सकता। इन सब का मतलब एक ही है, आएगा क्या? ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही सेज फॉर लव कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट? नेल्सन मंडेला का मतलब क्या था जब उन्होंने कहा था कि जो लव है वो हमारे अंदर नेचुरली होता है, लेकिन जो हेट होता है वो हमें सिखाया जाता है। इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट। इफ़ पीपल कैन बी टॉट टू हेट दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। जो पीपल है वो जब हेट करना सिखा सकते हैं तो क्या वो लव करना भी सिखा सकते हैं? हाँ, बोथ ए एंड बी। नेल्सन मंडेला ने यही कहा था। ओके, अब हम कर लेते हैं कुछ लॉन्ग आंसर है हमारे पास। 40 से 50 शब्दों में इनका आंसर देना है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो अब कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवे का ए पार्ट है, व्हाट गिव मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स होप इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम इन प्रिजन। तो इसका आंसर देखो, मंडेला हैड बीन इम्प्रिजन फॉर रीजिंग the voice against the system of apartheid and demanding justice and equality of colored people inside the jail. At times some kind of guard easily क्या कर रहे थे वो? जस्टिस, इक्वालिटी और कलर्ड पीपल जो अंदर थे उनके लिए क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे, जस्टिस चाहते थे वो। ठीक है, जस्टिस के लिए लड़ रहे थे उनके लिए, जेल के अंदर भी। इसका बी पार्ट है, हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ racial segregation affected the people of South Africa? Apartheid had negatively affected the lives of all South Africans, but its effects have been particular disasters for black children. The sanctions of poverty, racism, and violence have resulted in
फिजिकल डिसऑर्डर एंड जनरेशन ऑफ मलर्जस्ट चिल्ड्रन में बी रिजल्ट। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।